जेके 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे चुनावी नतीजों को लेकर। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से 3 राज्यों में चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं और इन तीनों राज्यों में अगर बात करें तो महाराष्ट्र, यूपी और झारखंड, यहां पर तीनों राज्यों के जो विधानसभा चुनाव के नतीजे वो सामने आ चुके हैं। और आपको बता दें कि बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हो रही है महाराष्ट्र में। जिस तरह से 225 का आंकड़ा जो है वो एनडीए ने यहां पर टच कर लिया है, जिसमें लगातार बढ़त जो है वो 225 सीटों पर बीजेपी अलायंस ने जो बनाई है, जिसमें अगर बात करें तो एनसीपी है, इसी के साथ साथ शिवसेना है, यानी महायुति एनडीए अलायंस जो है ये टॉप पर है। थंपिंग विक्ट्री यहां पर जो वो बीजेपी की यहां पर हुई है। ये बड़ा चुनावी नतीजा महाराष्ट्र से जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। वहीं अगर बात करें तो यूपी में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस जो वो बीजेपी की रही है। बाईपोल के नतीजे सामने आए हैं और बाईपोल की अगर बात करें तो यहां पर 9 सीटों पर चुनाव हुआ, 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी को बढ़त हुई है। और यहां पर यूं कहें तो बीजेपी को जो अब यहां यूपी में ये जो आंकड़ा मिला है, तो लोकसभा चुनाव में जो यहां पर सेटबैक बीजेपी को हुई थी, आप ये कह सकते हैं कि उस जख्म के ऊपर कहीं ना कहीं मरहम जरूर लगा है। यहां पर जो कमबैक बीजेपी ने किया है, लेकिन ये कमबैक जो बीजेपी ने किया है, क्या आने वाले दिनों में जब यहां पर विधानसभा चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, तो क्या ये आंकड़े प्रभाव डाल पाएंगे, ये देखना है। लेकिन यूपी में भी आप कह सकते हैं कि बीजेपी की एक अच्छी जीत जो वो आज हुई है बाईपोल के नतीजों में। लेकिन झारखंड की बात करें तो झारखंड में यहां थोड़ा सा नुकसान जो है वो बीजेपी को हुआ है। यहां पर जेएमएम जो वो लीड कर रही है, जिसमें कांग्रेस जेएमएम का पार्टनर है। और यहां पर जो है जो सुबह हम आंकड़े देख पा रहे थे एग्जिट पोल के, तो उससे थोड़ा सा उलटफेर जो वो जरूर हुआ है। और यहां पर सुबह ऐसा लग रहा था कि बीजेपी यहां पर भी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन कुछ ही देर में जो रुझान आना शुरू हुए तो वहां पर जो है आंकड़ा जेएमएम के पक्ष में जाता दिखाई दिया और यहां पर जेएमएम जो है वो लीड कर रही है झारखंड में। लेकिन बड़ी विक्ट्री महाराष्ट्र में हुई है। यहां पर 225 का आंकड़ा जो वो रुझानों के तहत हम देख पा रहे हैं कि 225 पर जो वो लीड इस समय जो है वो एनडीए की है महाराष्ट्र में, जिसमें एक बार फिर कहूंगा कि बीजेपी, एनसीपी और उसी के साथ साथ शिवसेना जो कि 225 के आंकड़े को टच कर चुके हैं और ये आंकड़ा काफी दूर है। लेकिन अब देखना यह है कि यहां पर मुख्यमंत्री कौन होगा महाराष्ट्र में, क्या एकनाथ शिंदे होंगे एक बार फिर से या फिर फडणवीस होंगे, ये देखना है। लेकिन एक बड़ी जीत है, थंपिंग विक्ट्री यहां पर बीजेपी की महाराष्ट्र में हुई है। मैं यूपी को लेकर भी आपको आंकड़ा बता रहा हूं, तो यहां पर योगी आदित्यनाथ जी ने ये जो एक बड़ा अपना अहम रोल प्ले किया है, उसी का नतीजा है कि यहां पर 9 में से 7 सीटें जो है वो यूपी में बीजेपी को आती दिखाई दे रही है। लेकिन झारखंड में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि बीजेपी को नुकसान हुआ है। बीजेपी का जो आंकड़ा अभी तक सामने आया कि 28 से 29 सीटों पर यहां पर बढ़त जो बीजेपी को मिली है, लेकिन जेएमएम ने एक तरफ आपने देखा कि काफी एक बड़ा आंकड़ा जो वो टच कर लिया है। लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि इन तीनों राज्यों में कांग्रेस का क्या रोल यहां पर देखने को मिला। महाराष्ट्र में आपने देखा कि 17 से 18 सीटों पर कांग्रेस नजर आ रही है। इसी के साथ साथ अगर यूपी की बात करें तो वहां पर भी कोई इतना असर जो वो कांग्रेस का नहीं है। और यहां झारखंड में भी पार्टनर जरूर है जेएमएम से, जिसमें कांग्रेस भी है, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस के पास इतना आंकड़ा नहीं है। लेकिन जो बीजेपी एक स्लोगन लेकर चल रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, तो क्या वाकई में कांग्रेस का जनाधार लगातार धीरे धीरे कम हो रहा है देश में, ये देखने वाली बात है। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा बीजेपी की तरफ से दिया गया, लेकिन एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये आपने देख लिया कि बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, यहां पर इकट्ठे हो गए। और महाराष्ट्र में आपने देखा कि एक बड़ा आप कह सकते हैं कि नंबर जो वो हासिल किया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ जो है उन्होंने कैंपेन में पीएम मोदी ने कैंपेन में यहां पर जो है वो इस नारे को लगातार कायम रखा। और आज यही वजह है कि महाराष्ट्र में जो है एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है एनडीए का, यानी महायुति का, जिसमें बीजेपी को भी 125 से 128 के बीच में सीटें मिल रही हैं। वहीं अगर बात करें 55 के आसपास जो है शिवसेना को सीटें मिल रही हैं और 35 से 37 जो है वो एनसीपी को मिल रही है। तो अब सरकार तो ऑलमोस्ट जो वो बीजेपी एनडीए की ही बनेगी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये देखना होगा। यूपी में अच्छे नतीजे हैं, अब देखना है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या नतीजे सामने आते हैं, ये देखना है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में काफी कुछ सीखा होगा यहाँ पर बीजेपी ने, जिस तरह से सेटबैक हुई थी राम मंदिर
भी बनाया गया, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं लोकसभा में काफी नुकसान बीजेपी को यहां पर हुआ। लेकिन अब उस नुकसान की थोड़ी भरपाई जो वो जरूर हुई है, क्योंकि बाई पोल के नतीजे सामने आए हैं। 9 में से 7 पर बीजेपी है और झारखंड में जेएमएम की सरकार बनती नजर आ रही है। यहां पर बीजेपी को यहां पर जो मेजॉरिटी है वो नहीं मिली है। तो ये है तीनों राज्यों का चुनावी जो नतीजे हैं वो आपके सामने है। तो 2 राज्यों में बीजेपी की बल्ले बल्ले है और 1 में यानी झारखंड में जेएमएम की बल्ले बल्ले है। लेकिन अब देखना है कि आने वाले दिनों में समीकरण क्या कुछ कहते हैं राजनीति को लेकर। तो ये तीनों राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आ चुके हैं। आज बीजेपी के खेमे में काफी ज्यादा उत्साह है, एक खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल जो है वो आज देखा जा रहा है। तो ये चुनावी समीकरण, चुनावी नतीजों को लेकर हमने आपको अपडेट किया। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, JK24/7 न्यूज के लिए।